हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हार्ट्स बायोलॉजी चैनल पर। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे कि इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं मैं कि ये 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बायोलॉजी का रिवीजन चल रहा है। एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? माइक्रो स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर्स को देख लिया था। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया की एनाटॉमी को पढ़ लिया था हम लोगों ने। वहाँ पर हम लोग देखा था कि जो पोलन सैक है, ठीक है, पोलन सैक की टीयर्स के बारे में देखा था कि वहाँ पे कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट हैं। इसके साथ साथ माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर्स को देखा कि वहाँ पे किस तरीके से मदर स्पोर सेल्स डेवलप करके माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देख लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो प्रीवियस वीडियो। ठीक है, देन आफ्टर मूव दिस वीडियो। तो चलिए, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन, जिससे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगी? तो जब प्राग कोष थे, ठीक है, क्या थे? जो पोलन सैक थे, जो पोलन सैक थे वो क्या थे? अभी भी मेच्योर थे। ठीक है, कब मेच्योर थे? जब उनमें स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट थे। जो इमेच्योर, ठीक है, इमेच्योर पोलन सैक होते हैं, वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, यानी कि एक ही टाइप की बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इन स्पोरोजिनस टिश्यू के सेंटर में कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो उस पूरी एरिया को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। ठीक है, उस पूरी स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। ओके, लेकिन अब इसके अंदर किस तरीके से पोलन सैक का फॉर्मेशन होता है? ठीक है, पोलन सैक बनने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो यह कैसे होती है, इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जैसे जैसे पोलन सैक विकसित होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स क्या करती हैं? मियोटिक डिवीज़न करती हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। इसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राद बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती। दैट मीन्स माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती हैं। ठीक है, ये टेट्राड सेल्स की प्लॉइडी क्या हो सकती है, यानी कि इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो सकती है? क्या आप बताएंगे? अगर आपको ये पता है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी उनकी प्लॉइडी क्या थी, उनमें क्रोमोसोम नंबर कितने थे, तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि एक सेल्स का, ठीक है, एक डिप्लॉयड सेल्स है, फिर उसका क्या हुआ? उसमें मियोसिस हुआ। मियोसिस के बाद न्यू जो सेल्स बनी उनमें हेप्लॉइडी क्या होगा? उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो अगर आपको पता है कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी प्लॉइडी क्या है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके, हम आपको बता चुके हैं कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं ये क्या है? 2n है। इन्हीं की कुछ सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएंगी। ठीक है, इन्हीं की कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के लिए, जो वो भी क्या होंगी? 2n होंगी, यानी कि डिप्लॉयड होंगी। तो अब एक डिप्लॉयड सेल से एक हेप्लॉयड सेल्स बन रही है, जिससे हम क्या कह रहे हैं? जिससे हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक है, तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी? अब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। ओके, इसके बाद जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं इन्हीं की सेल्स क्या करती हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड को ग्रो करती हैं, यानी कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर ये ग्रो करती हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड कौन करके रखता है? टैपिटम सेल्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पोलन ग्रेन है इन्हें नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? जो
पोलन ग्रेन की मदर सेल्स हैं उन्हें न्यूट्रिशन कौन देता है, तो वो टैपिटम की लेयर देती है जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू के को सराउंड किए रहती है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजिया किसे कहते हैं, ठीक है। दो प्रश्न हमारे पास हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया किसे कहते हैं और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। तो जो एक पोलन मदर सेल्स थी, ठीक है, जो एक पोलन मदर सेल्स थी उसमें क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। उसमें मियोसिस होने के बाद क्या हुआ, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये प्रोसेस जहाँ पर हो रही है उससे हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा अभी कितनी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बन रही हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 4 लेक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनी है। तो अब इन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर सेल्स पर्टिकुलर क्या क्या है, जो माइक्रोस्पोर सेल्स हैं, ठीक है, जिनके पास क्या हुआ है, जब वो उनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो वो जो पूरा लघु बीजाणु था, ठीक है, जो लघु बीजाणु था, जो एक मदर सेल्स थी, उसने 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया है। ओके, जैसे ही परागकोश मैच्योर एवं क्या होता है, ब्रस्ट होता है, तब लघु बीजाणु, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर कह रहे हैं, ठीक, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण को परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो कैसे परागकोश से, जिसे हम पोलन सैक कह रहे हैं, उससे कैसे अलग होंगे, जब परागकोश में क्या हो जाएगा, परागकोश ब्रस्ट कर जाएगा, तब पोलन ग्रेन फ्री हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अब देखेंगे कि परागकण क्या है, ठीक है, परागकण क्या है, या फिर इसी को क्या कह रहे हैं, पोलन ग्रेन। तो जो पोलन ग्रेन है ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। जितने भी हाईएस्ट प्लांट हैं लाइक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, या आवृत बीजी जो भी पौधे हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं जो आपको बीजीय पौधे हैं, सीडेड प्लांट हैं, इनमें जो मेन स्टेज होती है, मेन इनकी प्लांट स्टेज जो होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। यानी कि मेन स्टेज क्या है, स्पोरोफिटिक, ना कि गैमेटोफिटिक। तो क्या टोटली गैमेटोफिटिक यहाँ एब्सेंट होती है, तो नहीं, लेकिन जो इनके पोलन ग्रेन है उन्हीं को एज अ कंसीडर किया जाता है कि यह इनकी गैमेटोफाइट स्टेज है। क्योंकि अब यही पोलन ग्रेन क्या करेगा, स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेगा, स्टिग्मा पर, फिर यही जर्मिनेट करेगा, ठीक है, इसी में पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। तो ये क्या किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये गैमेटोफाइट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं पोलन ग्रेन को, ठीक है। और जो पोलन ग्रेन है उन्हें आप हिबिस्कस प्लांट, यानी कि जो गुड़हल का प्लांट होता है उसमें आप देख भी सकते हैं, ठीक है। जो आपको पाउडरी पीले रंग के पाउडर जैसा परागकण देखने को मिलते हैं। कभी आपने गुड़हल का फूल टच किया होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसे स्टाइल और स्टिग्मा से जो बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ठीक है। तो वहाँ पर येलो कलर का बहुत ही पाउडरी जैसे क्या होते हैं, कुछ आपके चिपचिपसा सा उंगलियों में लग जाता है, वही क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ परागकण कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, यानी कि गोलाकार होते हैं। और इनका डायामीटर कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है। ओके, अब जो ये माइक्रोस्पोर है, ठीक है, इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो सबसे बाहर की भित्ति होती है इसे हम एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्साइन या बाह्य चोल कहते हैं। जो किसकी बनी होती है, स्पोरोलेनिन की बनी होती है। यह लेयर किसकी बनी होती है, स्पोरोलेनिन की बनी होती है, जो कि बहुत ही हार्ड और कठोर होती है, ठीक है। इसको कोई भी अम्ल
क्या है, इसको कोई भी अम्ल या रेजिस्टेंट जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यह उच्च ताप यानी कि हायर टेम्परेचर या फिर एसिडिक या बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो भी इसे डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। अभी तक स्पोरोलिन को डिग्रेड करने वाले किसी भी एंजाइम की डिस्कवरी नहीं की जा सकी है। इसके बाद जो परागकण का बाह्य चोल है जिसे हम एक्साइन कहते हैं, ये क्या होती है, डिसकंटिन्यू होती है, यानी कि इसी एक्साइन लेयर में आपको एक रंध्र देखने को मिलेगा, एक पोर देखने को मिलेगा, जिससे हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। इसी जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलेगी। ठीक है, उस पोलन ट्यूब की हेल्प से जो परागकण का जो पोलन ग्रेन का ये जेनेटिक मटेरियल है, जो इसकी न्यूक्लियाई हैं, ये फीमेल एग के साथ जाके फ्यूज करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्पोर जर्म पोर प्रेजेंट होता है। ओके, परागकण जीवाश्म की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोलिन की उपस्थित होती है। बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइन की एक आकर्षक सारणी प्रदर्शित की गई है, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन की यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर्स दिखाई गई है। सपोज करिए ये क्या है, ये एक पोलन ग्रेन है। ठीक है, ये इसकी बाहर की भित्ति है जिससे हम क्या कह रहे थे, बाह्य चोल या फिर एक्साइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, जो कि स्पोरोलिन की बनी है और ये बहुत ही हार्ड है। इसके बाद ये इसके अंदर की लेयर है जिसको क्या कहते हैं, इंटाइन। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। तो जो ये बाहर की लेयर एक्साइन है, इसी में यहाँ पर एक पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक पोर प्रेजेंट होता है जिसे जर्म पोर कहते हैं। क्लियर। अब ये एक सुइटेबल टाइम आया। ठीक है, सपोज करिए कि ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड कर गया तो इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुए। ठीक है, तो जो ये न्यूक्लियस है ये कैसा हो गया, फिलामेंटस हो गया। ठीक है, एंड इसके अंदर जो वैक्यूल्स बनी थी, ठीक है, आपको पता है कि प्लांट की जो सेल्स है उसमें मोस्ट ऑफ पार्ट को कौन सा कवर किया रहता है, जो सेल का मोस्ट ऑफ पार्ट है उसको वैक्यूल्स कवर किए रहती हैं। ठीक है, तो जो वो फूड वैक्यूल्स थी अब वो फ्यूज होकर एक लार्ज वैक्यूल्स को बना लिया और जो न्यूक्लियस था वो इस तरीके कुछ एसीमेट्रिक फिलामेंट की जैसी स्थिति को बना लिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि वो उसमें 2 सेल्स बनी। ठीक है, वो 2 सेल्स बनाया, एक क्या थी, वेजिटेटिव सेल्स थी और ये एक परागकण की आंतरिक भित्ति अंतःचोल कहलाती है, जिसे क्या कह रहे थे हम, इंटाइन कह रहे थे, यानी कि जो इनर वाली लेयर थी उसे क्या कह रहे थे, इंटाइन। यह एक क्या होती है, पतली और कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, यानी कि यह सेलुलोज और पेक्टिन की बनी एक थिन लेयर जैसी स्ट्रक्चर्स होती है। इसके बाद इसके अंदर क्या भरा होगा, परागकण का जीव द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहेगा। ठीक है, सपोज करिए ये आपके पास एक पोलन ग्रेन है। ठीक है, ये आपके पास एक क्या है, पोलन ग्रेन है, तो ये एक्साइन हो गई बाह्य चोल, ये अंतःचोल हो गया जिसे इंटाइन कह रहे थे। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा है, साइटोप्लाज्म भरा है। तो अब इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म भरा है, तो ये साइटोप्लाज्म भी किसके द्वारा घिरा हुआ है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू घिरा हुआ है, यानी कि जो इसका ये साइटोप्लाज्म है ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू घिरा हुआ है, जिस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर। इसके बाद क्या होता है कि जब परागकण मैच्योर होता है, ठीक है, अब वो क्या हुआ, जो पोलन ग्रेन है वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, तब उसमें 2 कोशिकाएं बन जाती, कौन कौन सी, वेजिटेटिव कोशिका जिसे कायी कोशिका कहते हैं तथा जनन कोशिका। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये मैच्योर हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, ये मैच्योर हो चुका है पोलन ग्रेन, एक परागकण टेट्राड। ठीक है, इसे क्या कह रहे थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे थे, उसकी स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है। उसके बाद एक माइक्रोस्पोर का एक परागकण के रूप में मैच्योर होने के विभिन्न स्टेप्स हैं ये, जो अभी हमने यहाँ से देखा था। ठीक है, ये क्या था, सबसे पहले ये माइक्रोस्पोर था, इसके बाद इसमें डेवलपमेंट हुआ, अब ये फाइनली जाके क्या बन गया है,
स्पोर टेट्राड फाइनली अब जाकर क्या बन गया है, पोलन ग्रेन बन गया है, जिसमें इसको हम कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल्स कह रहे हैं, और ये क्या है, प्रजननी कोशिका यानी कि ये इसकी क्या है, जनन कोशिका है, जहाँ पर ये इसका न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ओके, तो इसे वेजिटेटिव और इसे रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। और जो इसकी वेजिटेटिव कोशिका है वो क्या होती है, वो लार्ज होती है, किससे, इसकी रिप्रोडक्टिव सेल से, यानी कि इसकी जनन कोशिका से। जो वेजिटेटिव कोशिका है, ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, इसमें क्या है, बहुत अबंडेंट क्या है, फूड मटेरियल फुलफिल है, ठीक है। और जो इसका केंद्रक है वो कैसा हो जाता है, जो इसका न्यूक्लियस है उसकी शेप इरेगुलर हो जाती है, यानी कि अनियमित हो जाती है। इसके बाद द कायिक कोशिका यानी कि जो वेजिटेटिव सेल्स है वो क्या करती है, उसी में द्रव्य में तैरती रहती है। यह तुर्क आकृत यानी कि स्पिंडल शेप एंड घने जीवद्रव्य एवं केंद्रक वाला होता है। आप इसको डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझ सकते हैं। ये यहाँ पर वेजिटेटिव सेल्स है, इसमें साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी न्यूक्लियाई है। अब ये यहाँ पर एक क्या है, ये इसको इस सेल्स में डिवाइड कर रहा है। क्लियर। 60% आवृतबीजी प्लांटों में, ठीक है, यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट में जो परागकण हैं वो 2 सेल स्टेज में ही सेड ऑफ होते हैं, यानी कि इनका पोलिनेशन हो जाता है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ 40% स्पीसीज हैं उनमें पोलिनेशन 3 सेल स्टेज में होता है। कितनी, 3 सेल स्टेज में, यानी कि परागकण जब अपने फ्लावर से झड़ेंगे, ठीक है, स्टिग्मा पर उन्हें जाना होगा, तब उनके पास कितनी सेल्स होंगी, एक वेजिटेटिव सेल्स होगी, एक इनकी रिप्रोडक्टिव सेल्स होगी, ठीक है। और अगर 3 सेल स्टेज में हो रहा है पोलिनेशन, 3 सेल स्टेज में परागकण झड़ रहे हैं, तब वहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, ठीक है, कौन सी, जो जनन कोशिका है उसमें क्या होता था, समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त हो जाती है, यानी कि जनन कोशिका में एक बार फिर से मियोसिस होता है और 2 गैमेट्स को बना लेती है, ठीक है। तो 3 सेल स्टेज में होता है। तो जो पाइनस है उसमें भी जो पोलिनेशन है वो कितना, 3 सेल स्टेज में होता है। इसके बाद अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में क्या करते हैं, एलर्जी को कॉज कर देते हैं, ठीक है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उन्हें अस्थमा जैसी डिजीज़ कॉज कर देती हैं, ठीक है। जैसे गाजर घास या पार्थेनियम, जो पार्थेनियम ग्रासेस हैं उनके जब पोलन ग्रेन का पोलिनेशन होता है, वो अपने प्लांट से शेड ऑफ होकर जब उनका पोलिनेशन होता है, तो अगर उनके कांटेक्ट में, ठीक है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एयर इनमें पोलिनेशन देखने को मिलता है, तो जब कोई भी ह्यूमन बींग्स उन परागकण के कांटेक्ट में आ जाता है तो उन्हें क्या हो जाता है, स्नीजिंग हो जाती, कभी कभी तो फीवर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एलर्जी को कॉज करते हैं। ओके, तो जो पोलन ग्रेन है ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पोलन ग्रेन एलर्जी को कॉज करते हैं। ओके, इसके बाद कुछ ऐसे भी पोलन ग्रेन्स हैं, परागकण हैं, जो क्या होते हैं, न्यूट्रेंट रिच होते हैं, यानी कि इनमें बहुत अधिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो इन्हें क्या करते हैं, इनको एक टेबलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, फिर इन्हें ये लोग एज आ मेडिसिन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, जो पोलिनेशन एजेंसीज हैं, ठीक है, जो बी पोलन को बनाती हैं, वो एजेंसीज क्या कहती हैं कि जैसे खिलाड़ी जो हैं, ठीक है, जो स्पोर्टर्स हैं या फिर जो रनर्स हैं, उनमें क्या करते हैं, ये लोग कार्य दक्षता में वृद्धि करते हैं, यानी कि उनकी पावर को ये इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन की हेल्प से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है ना। जैसे ये पोलन ग्रेन के देखिए अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग कंपनियों ने बनाया है, ठीक है। ये टेबलेट के फॉर्म में इन्हें यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, जैसे उनका पोलिनेशन हो गया, तो कुछ ऐसे भी पोलन ग्रेन होंगे जिन्हें अपने स्टिग्मा तक जाते जाते, ठीक है, जैसे उन्हें एग फर्टिलाइज करना है तो वहाँ तक जाते जाते क्या हो सकता है, अब काफ़ी इनको समय लग सकता है, तो ये क्या अपनी वाइबिलिटी को खो सकते हैं, ठीक है, जो इनकी जीवन क्षमता है, जो वाइबिलिटी है उसको खो भी तो सकते हैं ना। तो कुछ ऐसे
पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल, जिनके जीवन क्षमता कितनी होती, ओनली 30 मिनट्स। जैसे राइस में, ठीक है, जो क्रॉप वाली फसल्स होती है राइस में, व्हीट में, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट हैं जैसे रोजेसी फैमिली में, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी में क्या होता है कि उनके कई महीनों तक पोलन ग्रेन सर्वाइव रहते हैं, यानी कि वो अगर कई महीनों के बाद भी वो स्टिग्मा तक पहुँचे तो वो फिर जर्मिनेट कर जाएंगे। ओके, इसके बाद इस तरीके से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए ह्यूमन के स्पर्म को आर्टिफिशियल कंजर्व किया जाता है, आर्टिफिशियल उसे स्टोर किया जाता है, ठीक है। बहुत से एनिमल्स के स्पर्म्स को, ठीक है, या उनके सेमेन को स्टोर कर लिया जाता है। ऐसे ही प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन हैं, इनको भी सीड बैंक में स्टोर कर लिया जाता है। किस पर, लिक्विड नाइट्रोजन -196 टेम्परेचर पर, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जैसे सीड की बैंक्स होती हैं, पोलन ग्रेन एंड क्रॉप प्रजनन, ये जो प्रोग्राम चलते हैं उनके अंतर्गत इन्हें क्या कर लिया जाता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे हमने देखा कि एंड्रोसियम क्या है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर्स क्या थी, पोलन ग्रेन क्या थे, पोलन सैक क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे हुई, फिर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पोलिनेशन कैसे हुआ, है ना। अब पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी क्या है, कैसे जर्मिनेट होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ तक बात कर ली है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन फ्लावर में क्या है, स्त्री केसर, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, गायनोशियम, ठीक है, क्या कहते हैं, गायनोशियम। तो आप देखेंगे कि गायनोशियम की एनाटॉमी क्या है, उसके अंदर हमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया, अभी तक क्या देखा था, माइक्रोस्पोरेंजिया, आप देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है। माइक्रोस्पोरेंजिया को कॉमनली ओव्यूल भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक क्या है, ठीक है, कैसे सीड का फॉर्मेशन होगा, कैसे फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, इन सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, तो आप यहाँ तक अच्छे से इन चीज़ों को पढ़िए, राइट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।